हेलो जी, राम राम दगड़ियों। तो क्या हाल चाल। तो दगड़ियों, सोमदेला ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो दगड़ियों, आज मैं जा रहा हूँ शल्ड महादेव में, जहाँ की बहुत ही बड़ा नदी है। तो मैंने आपको कई बार अपने ब्लॉग में दिखाया गया है। तो फिर भी आज हमारे गांव में कुछ मेहमान, मतलब हमारे कुछ भाई लोग या चाचा वगैरह आए हुए थे। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी जगह ले चलो जहाँ पे हमें मज़ा आए, इंजॉय आ सके। तो फिलहाल मैं उनको शल्ड महादेव में ले चल रहा हूँ, जहाँ की आपको तो पता ही है इतने मज़े आते हैं नहाने में, जो कि पहाड़ों का स्विमिंग पूल बोल सकते हो आप इसे, क्यों। तो हमारे साथ ऋषिकेश से आए हुए हैं या दिल्ली से आए हुए हैं। तो ये अभी फ़िलहाल यहाँ पे देखो, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, और हम जाएंगे इतने नीचे। तो भाई लोग तो फ़िलहाल गाड़ी में आ रहे हैं, विक्की भाई लोग, और ये हमारे साथ शुभम भाई हो गए और आशीष काका, काका बोलते हैं, गढ़वाली में काका बोलते हैं। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो काका जी, आप हमें ये ऐसा बताइए कि आप कितने सालों बाद चल रहे हो इस रास्ते में, आप हमें इस रास्ते में देखो ब्यूरा तक तो हम आते ही है, क्योंकि अच्छा। हमारे ब्यूरा गुरुजी के लीची है। हाँ। और उन लीचियों में भी बड़ा स्वाद है। कुछ लोग कहते हैं कि वो खट्टे हैं, लेकिन एक्चुअली उनमें पहाड़ी पानी का स्वाद है। अच्छा। तो खट्टे अच्छे लगते हैं वो। और ब्यूरा तक तो आना जाना होता ही है। हाँ। बट उससे नीचे लगभग मुझे ये स्कूल छोड़े हुए हो गए हैं 2003 में। अच्छा, 2003 में आपने स्कूल छोड़ दिया था। 3 और 5, हाँ, 3 अच्छा। में मैंने 10th कर दिया था, और 5 में मेरा 12th हो गया था। पर तो फिर भी 5 आप में मैंने स्कूल ये रास्ता छोड़ दिया था। हाँ। आज उस रास्ते को दोबारा से याद करते हुए, और देखते हैं मजा ही कुछ और है उन रास्तों का। अच्छा। हालांकि काफी चेंजेस आ चुका है इन रास्तों में। चेंजेस कैसे, मतलब चेंजेस का कैसे? मतलब ये है कि कभी ये रास्ता आम हुआ करता था, हाँ। लेकिन आज ये अमरूद हो गया है। अच्छा। गाड़ियाँ आ गई है आम इधर-उधर। अमरूद। लेकिन कभी कभी जब वो टाइम था, सब लोगों का ये रास्ता हुआ करता था। तो मतलब अमरूद हानिकारक है स्वास्थ्य का, हानिकारक इस है। हिसाब से बोल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि यह आम रास्ता है। आम हाँ। का मतलब होता है बिल्कुल अच्छा, राम इजी मिल जाता है, रसीला और इसका टाइप। स्वाद भी बड़ा मजा होता है। अच्छा। तो आप बोल रहे हो कि मैंने स्कूल इतने 2003 में छोड़ दिया था, 5 में। बट अच्छा 5 में, बट हमें सुनाई देता है, जैसे गांव के लोग बोलते हैं कि वो तो अभी भी स्कूल से जुड़े हुए हैं। तो ये इसका क्या मतलब है, मतलब स्कूल से जुड़े हुए? स्कूल से जुड़े हैं हम, क्योंकि जो हमारा स्कूल है वहाँ पे हमारा एक जितने वहाँ से पास आउट हो चुके हैं, हम लोगों का एक यूनियन है। अच्छा। और हम जुड़े हुए हैं। जैसे जो आज के स्टूडेंट हैं, उनको प्रमोट करने के लिए वो कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, हमारा सहयोग होता है। अच्छा। बट स्कूल छोड़ा है वो फिजिकली छोड़ा है। अच्छा। जो दिल से है वो कभी छूटता नहीं, क्योंकि वहाँ के हमारे टीचर्स हैं और जो हमारे जूनियर हैं उनसे लगाव है। छूटा है रास्ता, अच्छा। स्कूल नहीं छूटा है। स्कूल का मन वही है। मन वही है। अच्छा। और भले हम शहरों में रह रहे हैं, लेकिन मन हमारा इधर ही रहता आज भी। अच्छा। लगता नहीं दिल शहरों में, रहते तो हैं, वो मजबूरी है। लेकिन आज भी अगर शहरों से 1/4, 1/4 सैलरी भी अगर गांव में मिल जाती है, हाँ। तो हम अपना पूरा बोरा बिस्तर लेके शहरों में आ जाएं वापस। लेकिन हमारी जो उत्तराखंड सरकार है वो काफ़ी उदासीन है रोजगार के मामले में। सिर्फ फांग खंडो हाँ। और माछ पालो, बकरा पालो। अच्छा, ये इससे आगे नहीं है, मतलब इससे आगे कुछ बढ़ ही नहीं सकते वो। है ही कभी नहीं। मैं तो उत्तराखंड सरकार से कहता हूँ कि यहाँ जो कॉलेज है ना, वो सिर्फ में एग्रीकल्चर होना चाहिए। बाकी ये इंजीनियरिंग कॉलेज का है, ये सारे बंद कर देने चाहिए। हाँ। जब जॉब ही नहीं है उनके लिए, तो पढ़ा के क्या फायदा। खैर, वो सरकार की बात है। तो अभी फिलहाल हम कहाँ जा रहे हैं? फिलहाल हम, आपने बता दिया है, हम रौले जा रहे हैं। अच्छा। और या उस नदी से भी बड़ा गहरा संबंध है। अच्छा। हम स्कूल में पढ़ने कम जाते थे और गधेरे में नहाने के पर्पज से ज्यादा जाते थे, क्योंकि बड़ा मजा आता था। हाँ, जैसे मतलब पहले तो पानी ज्यादा हुआ करता होगा कि अब कम? पहले पानी बहुत, वो तो वहाँ जाके देखा जाएगा ना कि पानी अब कम है कि ज्यादा है। अच्छा। बट फिर भी देखते हैं, एक अलग एक्सपीरियंस ही होगा। अच्छा। आओ मिलते हैं गधेरे में। तो दगड़ियों, फिलहाल हम आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी फिलहाल हम ब्यूरा गांव में पहुंचने ही वाले हैं। और अभी ये आप इस जगह को तो पहचाने गए होंगे कि यहाँ पे हम बोलते हैं डिग्गी ढैया। मतलब पहले के लोग इसको डिग्गी, क्योंकि यहाँ पे डिग्गी है तो इसलिए यहाँ पे डिग्गी ढैया बोला जाता है। ढैया मतलब एक पहाड़।
तो दगड़ियों फ़िलहाल हम ब्यूरा गांव में पहुंचने वाले हैं और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि लीची वगैरह, आजकल लीचियों का सीज़न है और आम वगैरह का सीज़न है, तो देखते हैं अगर हमें मिलते हैं तो ख़रीदेंगे, और अगर आपको भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये है सुंदर गांव, है ना। सुंदर गांव की सुंदरता आज कम हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर लोग ही नहीं रह रहे, मतलब बहुत कम हो चुके हैं। मिर्ची गल जाएगा ना तो गाना बच जाएगा। यहाँ पे चाचा जी और ऋषिकेश से आए हुए भाई लीची का टेस्ट ले रहे हैं। नाम बोल दे भाई। शुभम भाई है। एक ट्रेंड ही बन गया है ना कि ऋषिकेश है। एक बार टेस्ट है, एक मिनट देखो, अपने स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। अच्छा, लीची आपको शहरों में मिल जाएंगे पर जो गांव का मशहूर था फायदा होने वेल। हाँ, अपना अगर आसपास में कोई चीज उगणु छ तो वे था बढ़ावा दो। तो दगड़ी जो बोर्डिक छे, ये देखो बोर्डी हम तोड़ना खाना है। तो दगड़ी यहाँ पे जा रहे हैं चाचा जी पेड़ में, आप वहाँ से तोड़ेंगे। तो अभी फिलहाल मैं भी एक टेस्ट कर रहा हूँ, तो इतना मीठा हो रहा है। तो अगर आपको भी चाहिए तो ब्यूरा गांव में आइए और बोडी के जो लीची हो रखे हैं उनको खाइए और स्वाद लीजिए। बोडी पता नहीं क्या बांध रही, बोडी क्या बन तुम्हें? अब दीद हो रहा हम तो बोल ना बोले दीद बोलो, अपन हमारे गांव का छी मिलता बोड़ बोलो ना। अब यू रामलीला पाठ है ना, पात्र सजाई में। अच्छा करम बोल करो। अच्छा जिका जन मर्च होन कर दे साई घास काट दे बरी निकालिन कल धनी याद दी नहीं ना कोई जोगन नहीं बना कोई ना बनी है फर्स्ट क्लास। ये पिसने बन रहा ना, पिसने खड़े हों दो ऐसा तो बन जनी कुछ आओ फटाफट वो तो रहंदे मर्चो खन। चलो ठीक है, नहीं रहन दो आगे नहीं फिर टकरण चले। हां ठीक है, ठीक अब हो गए चाचा जी तैयार। और आप अलग अलग रोल देखो, अभी रामलीला शुरू हो रही है और मैं हनुमान का रोल करूंगा अब। अच्छा, अरे ये बार किरमल भी रही दीदी तुम वही तो बच जाने, तभी तो मिलेंगे फल जब मेहनत करोगे। आपकी आवाज भी आ रखी है क्या उसमें, जो आपने बोला लीची तोड़ने के लिए ये सब कुछ? तैयार हो। हाँ बल्कि का कोई नहीं लिखूं लीची तो आऊं नहीं लिखे यार, तो मिल में डरती हुई अपन नहीं करता हूं बर्बाद। तो गुरजुन में हम दोबारा भी फोन कर देने गुरजुन वाले के तू दे तोड़ी के लिए आले। देखिए यहाँ से काका जी ने तोड़ लिए हैं, कम से कम 2-3 किलो से ज़्यादा तोड़ लिए और ये लटक रहे। ये देखो मैं वो लिया है पर्वत लेना है तो खोल जरा। हाँ खोलो नया में मतलब खुद ही विक्रेता, खुद ही खरीदार हैं। और खुद ही व्यवस्था कर रहे हैं भाई। वो उनको पे करना है बस। हैं वो तो पे करने दे बस भाई, बिल्कुल साफ कह रही हूँ ना। हाँ साफ कह रही हूँ उतार दे भाई। तुम पर भारत पसीना सूख रहा था साफ। ये देखो यहाँ मैं ठेठ पहाड़ी, मैं पसीना नहीं आया तो पहाड़ी थोड़ा पता लगा। जब तक पसीना नहीं आया ले आओ दीदी ले आओ। हेलो दगड़ियों, तो फिलहाल लीची वगैरह सब ले लिए हैं। तो अब हम जा रहे हैं शल्ट महादेव में, जहाँ कि हम नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद जाएंगे बाईपास घर। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। फिलहाल शुभम भाई का नाम वो रख दिया है व्यास जी। व्यास जी का मतलब तो आपको पता है कि पंडित जैसे प्रमोशन होता है पंडित जी का, तो कथावाचक जो आप देखते होंगे आज तो वजन बगैर।
तो दगड़े फिलहाल हम इस रास्ते आप बोल रहे कि ये नया रास्ता क्यों ला रहे हैं, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ पे मछली पालन है, वहाँ पे किसी ने अपना उद्योग खोला है, तो वहाँ पे हम आपको ले चलेंगे कितने बड़े मच्छी हो रखे हैं या कैसा है। तभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दगड़े जिस मुर्गे मतलब जिस मच्छी पालन की हम बात कर रहे थे वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये पॉली हाउस है और यहाँ पे ये जो मच्छी पालन बहुत ही लंबा बनाया गया है, जो कि एक ब्यूरा गाँव के जिनका नाम है गोपाल सिंह, तो उन्होंने यहाँ पे बनाया है। तो किसी दिन मतलब उनसे मुलाकात करेंगे कि उन्होंने कितना परिश्रम किया है, कितने लोगों को रोज़गार दिया है यहाँ पे। हम अंदर देखना चाह रहे थे, मच्छी दिख रहे हैं, अंदर नहीं देख पाएंगे क्या? ना नहीं जा सकते, कुकर काटा लगे तो बताना। काफी सारी है ये तो दगड़ू फिलहाल ये कैमरे में हल्की हल्की से कैद हो रही है, थोड़ी थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी। अगर ये पानी साफ होता तो मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाता, बट अभी हम आगे चलते वहाँ पे साफ पानी है तो वहाँ पे दिखाएंगे। में काफी लोगों का रोजगार है इसमें। हाँ, इसमें मतलब उन्होंने लोगों को भी रोजगार दे रखा है ब्यूरा गांव में ना। हाँ जी, हाँ जी। मछली छोटी है लेकिन ना, छोटी तो है बट से वहाँ तक एक ही है क्या? अच्छा, अलग अलग है? नहीं, 2-3, क्योंकि है पानी की व्यवस्था करना चाहिए। वैसे पानी प्लास्टिक उन्होंने जानबूझ के लगा रखा है ना, ताकि वो ना हो, लीकेज ना हो और धूल मिट्टी भी ना लगना ही है। कभी जैसे साफ करना होगा तो तब ये उठाए। क्या चीज लगा रही प्लास्टिक ताकि गंदगी ना जाए फालतू की। आपको क्या जानकारी है मतलब मच्छी पालन की? मच्छी के बारे में मुझे तो यही पता है कि लोग मच्छी खाते हैं, ज़्यादा नहीं। तो हेलो दगड़ी, यहाँ पे उन्होंने चार मतलब वो मच्छी पालन के वो बना रखे ताकि मतलब कभी पानी शिफ्ट करना होगा या मतलब साफ़ करना होगा तो दूसरे में शिफ्ट करते हैं मछलियों को, ताकि मतलब मछलियों को भी नुकसान ना हो। तभी दगड़ी फ़िलहाल हम चलते हैं नदी में, जिसके मतलब उद्देश्य से हम आए हुए हैं, जैसे कि हम नहाने के लिए आ रखे हैं। तभी मिलते हैं थोड़ी देर में। इधर रामनगर और लैंसडाउन घूमने गए। अच्छा, पता है एक मैडम ने खर्चा जो लगा, उन्होंने 50-60 हज़ार का खर्चा किया उन्होंने मिनिमम। क्यों? मतलब घूमने के लिए? रहना, घूमना, खाना पीना ओवरऑल 1-2 दिन का 50-60 हज़ार रुपये। वो चीज़ें हमें बिल्कुल फ्री में मिल रही है, विरासत में है। मतलब हम खुश किस्मत हैं, खुश नसीब हैं कि हम ऐसे जगह पे पैदा हुए हैं। बट थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि रोज़गार अगर गोपाल भाई जैसे रोज़गार 5-7 और हो जाएंगे तो युवाओं को रोज़गार मिलेगा, पहाड़ों की तरफ पलायन रुकेगा और एंजॉयमेंट भी होगा। मतलब अपने इलाके का जो टैलेंट है, हुनर है, वो इलाके में ही रहेगा। पसीना बहुत टपक रहा है, लेकिन ये पसीना पता क्या है, ये नेचुरल ब्यूटी को दर्शाता है। जितना लोग शहरों में क्रीम पाउडर लगा करके निखार आता है, उतना हमारे पहाड़ों में जो महिलाएं हैं, वो जब खेतों में काम करती है, पसीना बहता है ना, उसके बाद जो निखार देखोगे, वो शहर के जो ब्यूटी पार्लर है ना महंगे, वो फेल है हमारे पहाड़ों के सामने। तो ये हमारे पहाड़ों की खूबसूरती है। हम बोझा लेके भी 10-25 किलो यहाँ से ले जाते थे हम। अच्छा, और ये एक दिन ही डेली होता था, और उसके बाद भी मतलब एनर्जी। लेकिन आज हम चलने में थक जाते हैं क्योंकि शहर की आदत पड़ गई। मतलब हाँ, गाड़ियों की आदत, जैसे गाड़ियों की आदत है ना, उतनी बेकार है। पर वैसे जैसे जैसे विकास की ओर बढ़ रहा है बंदा, तो जितना विकास विनाश भी हो रहा है। विकास के साथ साथ में विनाश भी चल रहा है। दोनों भाई, दोनों, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ज़्यादा बेटर पहाड़ में लगता है शुभम भाई या शहर में? शहर में तो गाड़ियों के अलावा कुछ है ही नहीं देखने को। अच्छा, गांव में दिखता है जो दिखता है, जिसके लिए हम लोग शहर वाले खर्च करते हैं हज़ारों रुपए अच्छा। पे आने के लिए। वहाँ पे फ्री में होती है, बल्कि कुदरत है, फल मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें देखने को। नेचुरल फल। किलो बताओ, 50 रुपए किलो लीची, और एक भी खट्टी नहीं। तो खा गए हम, एक भी खट्टी नहीं, 1 पाव के करीब खा गए। और हाँ, नहीं तो शहर में 1-2 दाने देंगे, वैसे भी चखाएंगे। लड़ाई हो जाती है अगर आपने चख लिया, वो भी वो वाला चखाएंगे जो बिल्कुल मीठा उन्हें पता है। हाँ, यहाँ आप कितने सारे खा गए हैं और कितने सारे लेके जा रहे हैं। कमाल की बात है कि ये हमारे पहाड़ी भाई बंधुओं ने पैदा किया है, तो हमारे पहाड़ का पैसा पहाड़ में लगना चाहिए। हाँ, ये शहरों का कम होना चाहिए। अगर कोई चीज़ शहरों से आ रहा है, चाहे वो आपको
हेलो दगड़े, तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं शल्ड महादेव के मार्केट के दूसरे छोर में। यहाँ पे ये शल्ड महादेव का मंदिर है। कई बार आपने मेरे व्लॉगों में भी देख लिया, जब शिवरात्रि का व्रत वगैरह होता है, शिवरात्रि होती है, तो अब ये सामने मार्केट है। तो अभी चलेंगे हम वहाँ पे और विक्की भाई से भी मिलाएंगे। आज तो हम आपको दिखाएंगे कि विक्की भाई कौन है। हेलो दगड़ों, तो फिलहाल हम मार्केट से गुजर चुके हैं और अब जा रहे हैं नदी की ओर। यहाँ पे नदी है, तो नीचे अभी नीचे ले जाने पड़ेंगे। तो दगड़ों फिलहाल हम पहुँच चुके हैं नदी के सामने। जो मैं नदी की बात कर रहा था वो ये नदी है और यहाँ पे ये झूले का पुल है। यहाँ का जो मेन, ये मतलब कई साल हो चुके हैं इनको, इस पुल को। तो यहाँ पे लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, फ़ोटो वगैरह लेते हैं, क्योंकि पहाड़ का खूब नेचर यहाँ से मिलता है। हेलो दगड़े, तो हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे विक्की भाई की फैमिली है। तो ये है विक्की भाई। तो दगड़े वहाँ पे काका जी छिछोरेपन कर रहे हैं। बन रही है ये वीडियो बन रही है। बीच में ऐसे ऐसे सेंटर पॉइंट पे से खींचते रहे, क्लिक करते रहे। वो क्या फोटो पता आ चलो? जाएंगे, ये नहीं पता। ये देखिए फोटो हो जाएंगे। हाँ, वो फोटो भी वीडियो चलती रहेगी। हाँ, रहेगी।